हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा अगला जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है ठेका। ठीक है ना, किसी भी काम कराने के लिए अपन किसी को भी कुछ काम के लिए बोल देते हैं, अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी काम के लिए सहमति दर्ज करना। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट बिटवीन पीडब्ल्यूडी और क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब दो लोगों के बीच में किया गया एग्रीमेंट। लोग बाग कंफ्यूज होते हैं कि क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक है। सुनने में तो लगता है कि एक है, पर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों जो है, इसमें एक बहुत बारीक फर्क है। क्या फर्क है वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सुनने में एक जैसे लगते हैं, है भी लगभग एक जैसे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में जो फर्क है, जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात है। तो द एग्रीमेंट बिटवीन पीडब्ल्यूडी और क्लाइंट, पीडब्ल्यूडी मीन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, और कोई क्लाइंट, वो आप भी हो सकते हैं, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, एंड कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन ठेकेदार, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, किसी काम को करने के लिए, अंडर स्पेसिफिक टर्म्स, एक निर्धारित समय सीमा में, एंड कंडीशंस, शर्तें, समय सीमा, और उसके लिए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके, और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि पर। जब आपस में दो पार्टियां ये डिस्कस करती है या इस बात पर सहमत होती है कि हम यह काम इन चुनी हुई शर्तों पर, इन उस पर लगी हुई जो धनराशि है उस पर काम करने के लिए तैयार है। ये एक लिखित समझौता होता है, इट्स अ राइटिंग एग्रीमेंट। राइटिंग में होता है, अपन कहते हैं ना लिख कर दीजिए। लिख कर मतलब लिखी हुई बात को आप डिनाय नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन पर, किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर किसी कार्य को करने की सहमति देना, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है। इसमें होता क्या है, एक और इसको आसानी से समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। हमें कोई काम करवाना है, हमने किसी एजेंसी को बुलाया, ने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसको बताया कि ये काम है, ये हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। आपको इतने दिन के अंदर करना है और इसको ऐसे 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 करना है, तो ये हो गई टर्म्स एंड कंडीशन। और इस काम के लिए मैं अधिकतम इतने पैसे आपको दूंगा, तो वो हो गया क्या, अमाउंट ऑफ मनी। अगर वो इस पर सहमत हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के बाद हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बात करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एग्री कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? The object of a contract is the thing which is agreed on the part of the party receiving the consideration to do or not to do. ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट में ये बात सामने आती है कि दोनों पार्टियों में से ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। कंसिडरेशन टू डू और नॉट टू डू, यानी कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ये आपके स्कोप में नहीं है। द ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है? जिसमें ये स्पेसिफाई हो जाए कि आपको ये काम करने हैं, इनके अलावा हम आपसे अगर कोई काम कहते हैं तो वो आप नहीं करेंगे, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा आइटम क्लेम करेंगे, अतिरिक्त चार्ज उसके लिए लेंगे। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द थिंग विच इज द एग्रीड, जिस पर दोनों पार्टियां सहमत हो कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। इसके अलावा इसका एक और उद्देश्य है कि आप के सामने सारी बातें पहले से ही स्पष्ट होनी चाहिए। यदि सारी बातें स्पष्ट नहीं होंगी
तो बाद में जाकर विवादित स्थितियों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि आप कहेंगे कि ये काम करिए और सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहेगा कि इस बात की तो हमारी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस में बात ही नहीं हुई थी, तो ये मैं काम करूंगा तो मैं इसके लिए अतिरिक्त पैसा लूंगा, यानी कि मैं एक्स्ट्रा आइटम क्लेम करूंगा, और वहां जाके आपके बीच में, आप दोनों मतलब दो पार्टी के बीच में, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो द ऑब्जेक्ट इज दैट कि हम काम शुरू करने के पहले ये निर्धारित कर लें कि व्हाट टू डू और व्हाट और नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू और व्हाट टू डू, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ये इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Four elements of a valid contract are legal requirements of formation of contracts are। चार चीजें होती हैं जो बहुत आवश्यक है, जो किसी भी रिक्वायरमेंट जो वैलिड करती है कॉन्ट्रैक्ट को। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मान्य किया जाए? तो उसके चार एलिमेंट है। फोर एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर which are fulfill the legal requirement of formation of contract। फर्स्ट इज ऑफर। आपने क्या ऑफर किया है, आपने काम क्या कहा है, मैं इसको एक एक करके बताऊंगा। एक्सेप्टेंस, क्या उसने वो स्वीकार किया है? स्वीकार करने के बाद एग्रीमेंट, उस बात उन दोनों के बीच में कोई लिखित समझौता हुआ है। और फाइनली कंसीडरेशन, किन किन बातों को आप कंसीडर करके चलेंगे। उदाहरण, एक पीडब्ल्यूडी ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? एक वर्क ऑफर किया। ये वर्क क्या हुआ? उदाहरण के लिए लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर किया गया कि आपको 20 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करना है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 20 किलोमीटर रोड, बिटुमिनस रोड। उसके लिए प्राइस क्या है? सपोज उसके लिए प्राइस है, मान के चलिए 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए में आपको 20 किलोमीटर की सड़क बनानी है। उसने जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इसके स्पेसिफिकेशंस है, इसकी ये गाइडलाइंस है, आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसको वो कहता है कि हाँ, वो एक्सेप्टेंस राइटिंग में देता है कि हाँ, मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज द एक्सेप्टेंस। फिर दोनों पार्टी बैठ के एग्रीमेंट साइन करती है कि हाँ भाई, ये काम इन शर्तों पर इतने इतने पैसों पर किया जाएगा, जो कि हमारा मेन डेफिनेशन में आपने देखा था कि हमने ये बात की थी, अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ये सारी बातें किस में आएंगी? हमारे और एग्रीड पार्ट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो उसके बाद ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आएंगी। तो फोर एलिमेंट्स क्या क्या हो गए? ऑफर, हमने ऑफर किया 20 किलोमीटर की सड़क का, 20 करोड़ रुपए में बनाना है, उसको लगा कि ये बात सही है, टर्म्स एंड कंडीशन में बात समझ में, एक्सेप्टेंस हुआ। हालांकि अभी मैं आगे बात करूंगा, इसके लिए टेंडरिंग होती है, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर टेंडरिंग, ठीक है ना। एग्रीमेंट, उसने एग्रीमेंट किया और कंसिडरेशन में कि हाँ, ये काम के लिए हमारे म्यूचुअल कंसर्न जो है उसकी कंसिडरेशन हो गई। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है। आगे बढ़ते हैं। क्या अंतर है? मैं अभी जब शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है डिफरेंस इसमें एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में? आपने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द एग्रीमेंट। करेक्ट है बात। जब एग्रीमेंट हो गया और हमने इसमें लॉ को एनफोर्स कर दिया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफर और एक्सेप्टेंस, आपने कहा ये काम करना, उसने कहा मैं करूंगा, दैट इज द एग्रीमेंट। खत्म हो गई बात, समझौता हो गया। अनुबंध क्या है? दो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है जिसके अनुसार एक पक्ष निर्धारित कार्य तथा दूसरे पक्ष को दरों तथा शर्तों के अनुसार भुगतान करना होता है। एक काम करेगा, दूसरों को भुगतान करना पड़ेगा। अनुबंध एक कानूनी दस्तावेज होता है तथा दोनों पक्षों के यथावधि पालन करना होता है। जैसे ही इसमें लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगी कि यदि कोई भी एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो वो अपोजिट पार्टी को पे करेगा, और नहीं करता है तो वो एक लीगल ऑब्लिगेशन उसके साथ रहेगी। जहां पर इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ हो जाती है, वहां पर लॉ इन्फोर्स्ड कर दिया जाता है, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज द एग्रीमेंट। किसी ने काम दिया, आपने लिया, एग्रीमेंट।
अब इस एग्रीमेंट में जहां लॉ इन्वॉल्व हो गया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हम सामान्यतः एक ही बात बोलते हैं, पर ये दोनों चीजें थोड़ी सी है। यदि एग्रीमेंट में लॉ का वो नहीं है, तो आपने एक सादे कागज पे बात की, अगर वही आपने स्टैम्प पेपर पे कर दिया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी हो गई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बराबर। क्या होता है, सामान्यतः कुछ शर्तें होती हैं, जैसे एक ठेकेदार फर्म किसी एक कार्य के लिए केवल एक ही टेंडर डालने के लिए प्राधिकृत होगा, ठीक है ना। पानी की ढुलाई का काम उसको ही करना होगा, जब तक कि वो एडवांस उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो नहीं देगा तब तक काम नहीं करने देगा। ऐसी तमाम शर्तें होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उन शर्तों का अगर वो पालन नहीं करता है, तो वो उसकी लीगल ऑब्लिगिलिटी को पूरा नहीं करता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। किस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। एक होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट, एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरह के हैं, ठीक है ना। कुछ के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया जाना है। इनके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, fee contract, target contract and negotiated contract। तो हमने बात की है जो कॉन्ट्रैक्ट है, लमसम, आइटम रेट, परसेंटेज रेट, है ना, कॉस्ट प्लस परसेंटेज, कॉस्ट प्लस फिक्स फी, कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपसे सिर्फ बेसिक बात की किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, दो लोगों में किया जाने वाला अनुबंध। ये कैसे होता है अनुबंध, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि हमारे चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले होता है टेंडर। टेंडर मीन्स उसको हिंदी में कहते हैं निविदा, यानी कि निविदा सूचना या निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी निविदा स्वीकृत हो जाती है, वो बाद में जाके एग्रीमेंट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। आपने देखा होगा टेंडर नोटिस पेपर में आते हैं, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किसी दो पार्टियों के बीच में आपसी समझौते में काम करने वाला एक दस्तावेज है, ठीक है ना। और अगर स्वीकार्यता है यानी कि एक्सेप्टेंस है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, केवल उसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस में भी क्या बनता है, एग्रीमेंट। ये हमने बताया था आपको, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट में जहां लॉ लग जाए तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप ये बातें आपको आज समझ में आई होंगी कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है कि ये डिसाइड हो जाए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। अगर ये क्लियर है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट की, वो इसी हेडिंग के साथ फ्लैश होगा, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।